की संख्या में हर दिन की तरह एक बार फिर से लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का बजट पेश उन्होंने किया वो वाकई में इतिहास, एक मील का पत्थर जो बाकी सरकारों के लिए नजीर है कि अगर आम जनता के दिल को छूना है तो किस तरीके से बजट को बनाना है, किस तरीके से हर जिले पर ध्यान देना है, हर गांव पर ध्यान देना है, हर शहर पर ध्यान देना है और उन समस्याओं का स्थायी समाधान करना है जो विकास के पथ पर ब्रेकर का काम कर रही हैं। फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, उद्योग धंधों को मिलने वाली संजीवनी हो, बढ़ते अपराध के मामले हो, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करना हो, या फिर राजस्थान में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हो। बिजली के बढ़े दाम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट के जरिए राहत दी। सोशल मीडिया आने वाले वक्त में और वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा टूल, और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1,33,00,000 महिलाओं को न सिर्फ मोबाइल दिया जाएगा बल्कि 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट भी दिया जाएगा। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, हर दिन की तरह एक बार फिर वही तस्वीरें, वही आभार, अभिनंदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट को लेकर आज कौन कौन से प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं? तस्वीरें वही हैं लेकिन रंग उनमें नया भरा हुआ है। आज अलग क्षेत्र से लोग आए हैं। आज पाली क्षेत्र है, बगरी नगर है, यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए लोग आए हैं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और खास बात यह है कि आज हमें एक अलग तौर पर दिखाई दे रहा है जिसमें पूर्व मुख्य सचिव नाले की प्रवृत्ति है, आए हैं मुख्यमंत्री आवाज निकालने। महिलाओं की संख्या बड़ी तादाद में आज बड़ी संख्या में खिलाए हैं। साहित्यकारों का एक दल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है और साथ में एक ज्ञापन भी सौंपा है साहित्यकारों और जो विभिन्न कार्य हैं उनको लेकर अपनी जो मांग करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा गया है। बड़ी मालाएं हैं जो अपने जो कह सकते हैं अपने हिसाब से लोग लेके आए हैं। कोई 51 किलो की माला लेके आया है, कोई 101 किलो की माला यहाँ पे लेके आया है मुख्यमंत्री का आवाज उठाने के लिए। और जो महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पे आज जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनकी संख्या आज ज्यादा है। मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताने के लिए जो आए हैं पाली इलाके के लोग, खेतड़ी नगर से जो बगड़ी नगर से जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा जोधपुर क्षेत्र के जो वासी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने। तस्वीरें भेंट की जा रही है मुख्यमंत्री को, इसमें गांधी की तस्वीर भी है और राजस्थान के गांधी की तस्वीर भी है। ये तस्वीरों को भेंट करके अपने तरीके से लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे, धन्यवाद दे रहे हैं बजट घोषणाओं के लिए। उन घोषणाओं के लिए जो मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्गों को सौगातों के रूप में की है। महिलाओं के लिए खास घोषणा की थी 1,33,00,000 जो स्मार्टफोन, उसमें 3 साल का इंटरनेट की कहा फ्री मिलेगा, तो वो एक महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं ताकि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषित की है। और इसके अलावा किसान वर्ग है वो भी यहाँ पे है, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताने के लिए। इसके अलावा सहाड़ा से लोग आए हैं। सहाड़ा से जो महिला विधायक हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे काफी लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए। और जैसे मैंने कहा मुख्य सचिव है निरंजन आर्य जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके जो पाली क्षेत्र है वहाँ से जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं सीएम गहलोत का आभार जताने के लिए। इसके अलावा जो बैनर पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं उनमें कर्मचारी संगठन शामिल है। उनको कर्मचारी संगठन के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है जो कि एक बड़ा फैसला है। चर्चा पूरे देश में है, अन्य राज्यों के बीच का दबाव है कि लागू किया जाए और कल दूसरे
से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन था। संबोधन में उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को भी इससे लागू करना पड़ेगा और पेंशन को, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए है। जिन्होंने सरकार की सेवा की है, कर्मचारी के रूप से लंबे समय तक अपनी सेवा दी है, तो उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। इसके मद्देनजर जो और पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। इसके अलावा विभिन्न जो धर्म गुरु है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। वो भी मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताने के लिए आए हैं। और एक जो समूह धर्म गुरुओं का है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, इन तमाम धर्मों के जो प्रतिनिधि है, धर्म गुरु है, वो भी यहाँ पे हैं। कुछ देर में उनसे भी मुख्यमंत्री गहलोत है मुलाकात करेंगे। ये भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, जयपुर से भी शामिल जो जयपुर से आए हैं। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है तो विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु है वो एक साथ मौजूद है और एक साथ मुख्यमंत्री गहलोत का आवाज उठाने के लिए आए, उनका धन्यवाद देने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितनी भी बजट योजनाएं हैं वो किसी समूह को देख के, किसी समाज को देख के नहीं की गई है, बल्कि तमाम जो वर्ग है, तमाम वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके मद्देनजर ये घोषणा की गई है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सभी जो विधायक है, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, उन सभी का ध्यान रखा गया है। और जो जिसने मांगा है अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उनको दिया गया है जी। तो इसी कारण से जो यहाँ पे हमें अलग अलग जो वर्ग दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन वर्गों को मुख्यमंत्री गहलोत ने सौगात दी, वो तमाम वर्ग है, उनके प्रतिनिधिमंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सीएम गहलोत का आभार जताने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा जो हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सेल्फी लेने का जो क्रेज है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि हर कोई इस मौके को अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करना चाहता है, इस पल को यादगार बनाना चाहता है। क्योंकि दूर दराज से आए लोग जो अपने क्षेत्र में वापस जाएंगे तो बिल्कुल इस कह सकते हैं दमखम के साथ ये बात रखेंगे कि हाँ, वो प्रदेश के मुखिया के घर गए थे, उनसे मिले हैं, उनसे मुलाकात करके आए हैं, अपनी बात रख के आए हैं, धन्यवाद देकर आए हैं। तो इन फलों को भी कैद किया जा रहा है और साथ में जो फूल मालाएं लेके आए हैं या साफा लेके आए हैं वो भी मुख्यमंत्री गहलोत को पहनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीएम गहलोत यहाँ पे एक उनका अलग तरीका है कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए कि जो साफा गहलोत के लिए लेके आए हैं वो साफा वो उसी व्यक्ति को पहना रहे हैं, उसका मान सम्मान रख रहे हैं। और महिलाओं का जो समूह है भी आप देख सकते हैं, उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है जिनको उन्होंने अपने साथ अधिकारी कर रहे हैं उनको दिया है। जो तस्वीरें हैं वो लगातार मुख्यमंत्री गहलोत को भेंट की जा रही है। हमने ये भी देखा अलग अलग यहाँ पे जो चाहे वो श्रीनाथ जी की तस्वीर हो या कृष्ण की तस्वीर हो या फिर अन्य जो श्याम की तस्वीर हो, हनुमान की तस्वीर है, विभिन्न तस्वीर है वो यहाँ पे है। और ये जो मैं बात कर रहा था विभिन्न धर्म गुरु है वो एक साथ यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, जिन धर्मों के धर्म गुरु है वो यहाँ पे आए हैं मुख्यमंत्री आभार जताने के लिए, सम्मान करेंगे। एक अलग नज़ारा जो है मुख्यमंत्री आवास का एकदम संभाव का जो नज़ारा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो एक झंडा है शांति के प्रतीक का वो भी यहाँ पे लेके आए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे थामा है। और ये एक अलग ही तस्वीर और हर उनके जो मुख्यमंत्री के बाद सम्मान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं धर्म गुरुओं समाज में एक अलग स्थान होता है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वैसे में मुख्यमंत्री भी अपने घर पे आए धर्म गुरुओं का उसी तरह से सम्मान कर रहे हैं और उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। उनके साथ तस्वीरें हैं।
आगे ये जो मिलने का तरीका है वो यहाँ पे जो हमने देखा लगातार, और जो विभिन्न धर्मों के ये जो नज़ारा सर्व धर्म संभाव का नज़ारा हमने देखा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जो धर्मों के लोग हैं यहाँ पे आए। ये एक अलग तस्वीर इस धन्यवाद का जो चल रहा है कार्यक्रम में अलग तस्वीर में दिखाई। और अब जो सहाड़ा भीलवाड़ा से जो लोग आए उनका जो धन्यवाद स्वीकार कर रहे हैं, आभार स्वीकार कर रहे हैं। और अब जो आगे वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे जो अगले चुनाव में जीत कर आए हैं, वो अपने समर्थन है मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए ये बड़ी माला लेके अभिनंदन किया जा रहा है, आभार जताया जा रहा है। और इसके अलावा जो तस्वीर है, कृष्ण की तस्वीर, श्रीनाथ जी की तस्वीर, श्रीनाथ जी की तस्वीर जो है वो यहाँ बड़ी मान्यता है और बड़ी सुंदर कर्मचारी और जो प्रांतीय नल मजदूर यूनियन है, इनके जो राजस्थान के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि इनके लिए मुख्यमंत्री ने ऑल पेंशन स्कीम लागू की है। इनके अलावा भी उनकी कुछ मांगे हैं कि वो मजदूर संघ है जो कि राष्ट्रीय मजदूर संघ से मान्यता प्राप्त है, इन तक के नाम से इसको जाना जाता है, प्रांतीय नल मजदूर यूनियन। इसके कर्मचारी, उनके पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री आभार जताने के लिए, उनसे धन्यवाद देने के लिए। ये तस्वीरें भी जो हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान है, उनके लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, वो भी सीएम गहलोत का आभार जताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जिन कहा विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं सीएम गहलोत के लोग को धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार जताने के लिए। और ये आगे देखिए जो हम तस्वीरें आपको पहुँचा रहे हैं लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तस्वीर है पहुँचाई जा रही है। और आप तो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे हैं, और इनमें युवा भी शामिल है, इनमें महिलाएं भी शामिल है। आपने भी देखा होगा महिलाओं की संख्या आज ज़्यादा है, तादाद है वो ज़्यादा है, जो मुख्यमंत्री गहलोत को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब जो प्रांतीय नल यूनियन है, नल यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री के साथ सफाई सेल से मिले, आभार जताया। आगे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, वे भी संगठन के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, आभार जताने के लिए। अभी जो कुछ लोग जो है अपनी बात जब उनके बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका आभार जताएंगे। तो ये अलग अलग जो संगठन है उनके लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे पहुँचे। अगर बात करें ऐतिहासिक बजट घोषणा के जो पोस्टर है, बैनर है, वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है जी मुख्यमंत्री ने किस तरह से ऐतिहासिक बजट घोषणाएं की है, बजट घोषणाओं को लेकर अब पहुँचाने
की जिम्मेदारी अभिप्राय उनकी है। तो ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री से और लोगों की तो यहाँ पे आए लोगों तक योजना को पहुँचाए, उनका लाभ दिलाएं और वो मिलना चाहिए सरकार के निजी अस्पताल में होगा। तो ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री बजट में की थी और इसके अलावा किसानों की एक घोषणा की थी और इन घोषणाओं का धन्यवाद किसान वर्ग जो है आपसे मुलाकात है। अब जो बारिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस के सारे संगठन के लोग विभिन्न लोग काम करते हैं पार्टी के लिए और इनके बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार और जनता के बीच से काम करना, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, जनता का जो फीडबैक है वो सरकार को देना। तो वो भी हम उनकी जरूरत से लेने आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उनका ज्ञापन भी लिया गया है। नरेश, क्योंकि एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा होगा, अभी तक मुख्यमंत्री से कितने लाख लोग मिलने आ चुके हैं और जितने यहाँ मौजूद हैं, क्या बाहर भी इतने ही लोग मौजूद जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? करीब अब तक अब बात करें बजट घोषणा के बाद अब तक करीब 2 लाख से अधिक लोग हैं, 2 लाख से अधिक लोग मुख्यमंत्री आवास पर आ चुके हैं जी। तो लगातार जो एक सिलसिला रोजाना देखते हैं जो जन सैलाब का यहाँ पहुँचता है। तो अब तक की हम बात करें जिसमें मुख्यमंत्री जो दिन नहीं पाए थे, चाहे दिल्ली जाने के कारण हो या विभिन्न मीटिंग के कारण से इन दिनों को छोड़ दे, तब तो करीब 2 लाख से अधिक लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर आभार जताने के लिए आ चुके हैं। अभी सिलसिला क्षमता नजर नहीं आता, अभी अच्छा है अभी चलेगा क्योंकि लोग लगातार विभिन्न सेक्टर से यहाँ पे आए हैं। सर्व धोबी समाज संस्था धोबी समाज कल्याण बोर्ड की गठन की मांग को लेकर यहाँ पे लोग आए हैं। वो तस्वीरें भी कुछ पलों में आपको दिखाएंगे जिसमें धोबी समाज कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है और साथ में जो बजट में जो घोषणाएं की है उनका आभार भी यहाँ पे इस बैनर के माध्यम से जताया जा रहा है। इसमें भी तो महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी अच्छी है, तादाद में है और इसमें धन्यवाद भी दिया जाएगा। धन्यवाद देने के साथ ही अपना मान सम्मान सौंपा जाएगा क्योंकि विभिन्न बोर्ड का जो गठन मुख्यमंत्री ने किया है और उन्होंने राजनीतिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए हैं। ऐसे में अब और भी कई जो बोर्ड है गठन की जो मांग है वो लगातार उठती रही है। उन्हीं में अब एक नई मांग उठी है धोबी समाज कल्याण बोर्ड, क्योंकि इसमें साफ देता है कि जो धोबी समाज जो है उनका भी एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, उनका भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए। जो राजनीतिक नीतियों के रूप में सत्ता में उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। उनका दावा है वो लगातार मुख्यमंत्री लोग का समर्थन करते रहे, उनके समर्थन में काम करते रहे। ये बोर्ड का गठन किया जाए ताकि धोबी समाज का भी सके कल्याण हो सके। तस्वीर है क्योंकि जो धोबी समाज कल्याण के गठन की मांग करने के लिए वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। धन्यवाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शासकीय विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं जो कि मुख्यमंत्री ने 50 यूनिट तक फ्री बिजली की जो घोषणा की है उसके लिए धन्यवाद देने आए हैं और साथ ही जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है इसके लिए आभार जताने के लिए आए हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं मुख्यमंत्री आवास पर और यहाँ मुख्यमंत्री गवर्नर का
आभार जताया जाएगा। अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है शासकीय क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, शासकीय क्षेत्र के जो आम लोग हैं उनके द्वारा। अभी बात जो की जा रही है वो हम बताते हैं, जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा धोबी समाज कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करने के लिए धोबी समाज के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर आए हैं और ये अभी मुख्यमंत्री उनसे ही मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी मांग सुन रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी उनके कल्याण के लिए हो पाएगा इसका आश्वासन उन्होंने दिया। आगे भी युवाओं में जो देखिए आप तो लगातार मुख्यमंत्री गहलोत के नारे लगा रहे थे, जो नारा अब इन दिनों ज़्यादा प्रचलित है, चौथी बार गहलोत सरकार, ये नारा लगातार इन दिनों हमें यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर सुनाई देता है जब पूरे प्रदेश से जनता यहाँ पे आती है सीएम का आभार करने के लिए। और इसके अलावा भी और कई नारे यहाँ पे गढ़े गए हैं इस बजट घोषणा के बाद में, जो हमें यहाँ लगातार यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पे हम पहुँचा रहे और पल पल जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं। हम हर उस व्यक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यहाँ आया है दूर दराज के इलाके से, इस उम्मीद के साथ भी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो आवाज होता है, मुख्यमंत्री से मिले, उसके मन की बात सुने, कोई पीड़ा है तो पीड़ा सुने, उसका निदान भी किया जाए। तो इसी कारण से जो मैं जो आपको पूरी स्थिति जो आपको स्थिति बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके अधिकारियों की टीम भी चल रही है। तो जो भी ज्ञापन आते हैं वो उन अधिकारियों को सौंपे जाते हैं और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। हर अधिकारी की एक अलग ड्यूटी है और ये तमाम अधिकारी जिनको मुख्यमंत्री ने जिम्मा सौंपा है तो लगातार मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं। तो जहाँ भी कहीं समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई अहम मांग है तो उसको किस तरह से सरकार पूरा कर सकती है और किस तरह से लोगों की समस्या को दूर कर सकती है, इसके दिशा निर्देश भी तुरंत ही जारी किए जा रहे हैं और उसको जो ज्ञापन आया है उसको आगे कार्रवाई के लिए बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल नरेश, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें हर तबके के लोग वहां मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, अलग अलग संगठन के लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से विधायक अपने क्षेत्र से नेताओं को लेकर आ रहे हैं, सवाल तो ये भी बनता है कि विधायक का शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री के सामने कहीं, समर्पण मुख्यमंत्री के सामने कहीं, या बजट के बाद जिस तरीके का समर्थन मुख्यमंत्री को मिल रहा है, बरबस ये लोग अपने आप मुख्यमंत्री आवास की तरफ पहुंच रहे हैं, इनमें से क्या समझा जाए? देखिए विजेंद्र, जो विधायकों की जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि विधायक यहाँ लेके आए हैं या फिर शक्ति प्रदर्शन का मुद्दा है, ऐसा नहीं है। अधिकांश जो हमने लोग देखे वो खुद आए हैं, ऐसा नहीं कि वो विधायक के नेतृत्व में यहीं पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन कुछ विधायक है वो भी ये चाहते हैं क्योंकि जिनके क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को कम से कम आभार उनका जताया जाए। तो ऐसे में वो भी अपने प्रतिनिधि लेके आए हैं। लेकिन अभी जो भी लोग मिल रहे हैं, जो तस्वीरों आप देखें, उनके साथ कोई विधायक नहीं है, ये अपने क्षेत्र के लोग आए हैं, खुद आए हैं, चलकर आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं जी, और लंबी यात्रा करके आए हैं। बाहर भी इन्होंने लंबा इंतजार किया है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी अपनी बारी आने का। यहाँ इनके साथ कोई प्रमुख अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो ऐसा उनके साथ नहीं है, न कोई विधायक है न कोई मंत्री है। कुछ जो अब आप देखिए इतने प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, इनमें से अभी तक से 2 विधायक जो है वो हमने आपको दिखाए हैं, जो सहाड़ा से विधायक है त्रिवेदी और इसके अलावा जो पीटी चक्रावती, 2 विधायक है जो आए हैं क्योंकि उनके क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने अहम घोषणाएं की हैं। तो वो चाहते थे कि वो अपने जो क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, जनप्रतिनिधि उनके साथ आके मुख्यमंत्री का आभार जताए। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो खुद आए हैं, अपने हिसाब से आए हैं। जैसे अभी शासकीय क्षेत्र के लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं जी, तो वो उनकी वहाँ की जनता है, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के समाज के प्रतिनिधि है, लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं। और लगातार जो एक तस्वीर मैंने बताई कि पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। और पाली क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। बगड़ी पंचायत समिति के लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं। पाली क्षेत्र में जो बगड़ी है, बगड़ी नगर, वहाँ से ये लोग आए हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए जो बजट घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर दिन हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर लोग मिलने पहुंच रहे हैं और ऐसा नहीं है कि विधायक अपने समर्थन में लोगों को वहां तक लेकर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग वो भी हैं जो खुद मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं अलग अलग संगठनों के माध्यम से। और ये तस्वीरें हर दिन इसी तरीके से दिखाई देना ये बताता है कि इस बजट का असर आम जनमानस के जहन में किस तरीके से अमिट छाप को छोड़ गया है, क्योंकि मुमकिन है कि एक तबके को खुश किया जा सके, लगभग नामुमकिन है कि हर तबके को खुश किया जा सके। और इस नामुमकिन को मुमकिन करने का काम इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। नरेश, अमूमन ये कहा जाता है कि एक बजट किसी की कसौटी पर खरा उतरता है तो किसी की कसौटी पर निराशा पैदा करता है, और सभी को खुश रख पाना, सभी की उम्मीदों पर खरा उतर पाना लगभग नामुमकिन है। इस बजट के जरिए नामुमकिन को मुमकिन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और इसलिए जो लगभग नामुमकिन नजर आता है कि इतना जन अपार समर्थन किसी को मिले, वो नामुमकिन भी मुमकिन होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा बजट है विजेंद्र, ये है जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को सौगात दी है। कोई ऐसा बजट नहीं होगा इस चीज में से जिसकी कोई आलोचना नहीं है। और खासकर हम पिछले 2 बजट को याद करें तो आप परिस्थितियां भी देखिए। पिछला बजट जब सब सोच रहे थे कोरोना काल में, जब आर्थिक स्थिति डावाडोल है, वित्तीय जो संसाधन है उन पे लगाम से लग गई है और किसी तरह का जो सरकार को आय नहीं हो रही है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने वह बजट पेश किया और तब उसकी काफी तारीफ हुई थी। लेकिन उसके बाद इस बार का जो बजट है वो कह सकते पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए, क्योंकि ऐसी घोषणाएं की हैं और जिनको पहले माना जाता था कि चुनावी घोषणाओं के रूप में माना जाता है कि ऐसी घोषणा होती है तो तब होती है जब चुनाव का वर्ष होता है और तब काम करने के लिए समय नहीं होता है, तभी कोई घोषणा होती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी वर्ष में बजट पेश नहीं किया है। ये 1 साल पहले बजट पेश किया है और इसको पूरा करने के लिए पूरा 1 साल है, इसके लिए पूरा समय है, इसके लिए पूरा प्रबंधन किया जाएगा, इसके लिए पूरा रोड मैप बनाया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों की मीटिंग ये जो है वो लगातार हो रही है। और अभी भी जब ये मुलाकात का सिलसिला खत्म होगा विजेंद्र, इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सचिवालय जाएंगे, जहाँ पे सभी विभागों के सचिवों के साथ रिव्यू मीटिंग होगी और उस मीटिंग में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से बजट घोषणाओं को पूरा किया जाए। तो ऐसे में आपने कहा कि जो 3 बजट की बात कर ले लगातार, ये जो बजट है इस बजट में ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा नहीं की हो, उनको सौगात नहीं दी हो। यानी विपक्ष को भी मौका नहीं दिया है कि विपक्ष ये कह सके कि उनके क्षेत्र को नकारा गया है, उनके क्षेत्र को साइडलाइन किया गया है, उनके क्षेत्र को खाली छोड़ा गया है। और क्योंकि चाहे वो स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, जब मुख्यमंत्री ने तमाम सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का फैसला कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो बीजेपी के क्षेत्र की हो या कांग्रेस के क्षेत्र की या निर्दलीय के क्षेत्र की, सभी स्कूलें क्रमोन्नत होगी। सरकारी कॉलेज खोलने का मुख्यमंत्री ने फैसला किया है, वो भी तमाम क्षेत्रों में खुलेंगे। इसके अलावा बात करें 10 करोड़ की सड़क है, उनके काम होंगे, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए फैसला किया है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसको कोई सौगात ना दी गई हो। तो इस कारण से इस बजट के प्रति ज्यादा जोश और उत्साह में देखने को मिलता है लोगों में, मुख्यमंत्री का आभार जताने को भी। बिल्कुल नरेश, जिस तरीके की तस्वीरें हों, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि इस वक्त ना सिर्फ आम आदमी मुख्यमंत्री के बजट से खुश है, बल्कि अलग अलग समाज के लोग भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, ऐसा लगता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक सभी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहा है उनका आभार व्यक्त करने के लिए।
जरा सोचिए, हर घर में मोबाइल पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। 1,33,00,000 महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल देना और उसके साथ 3 साल का इंटरनेट देना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा 1 लाख नौकरी दे दी गई है, ये बता देना, और 1 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख नौकरियां आगामी साल में दी जाएंगी। ये बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी सौगात। संविदा कर्मियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी करना, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। हालांकि मांग नियमित करने की थी, लेकिन वेतनमान में बढ़ोतरी की गई। अलग अलग तबके की बात की जाएगी। चिरंजीवी योजना, जो अपने आप में राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि जो गरीब इलाज नहीं करा पाता, इलाज के चक्कर में जिसके घर मकान बिक जाते हैं, अब उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब उसको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना में इलाज का दायरा 10 लाख रुपए तक बढ़ाया इस बजट के जरिए। यानी अगर कोई बीमार होता है, गरीब परिवार है, तो 10 लाख तक का इलाज करा सकता है। अगर किसी ने चिरंजीवी कार्ड नहीं भी बनवाया तो भी वो इलाज करा सकता है, कलेक्टर के संपर्क में आने के बाद, और कलेक्टर इलाज के बाद कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ चिरंजीवी दुर्घटना योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया गया है। ये दरअसल वो रिवॉल्यूशनरी बदलाव हैं जिनका असर देर सवेर पूरे देश के अंदर दिखाई देगा। और ये मुख्यमंत्री खुद भी अपने कई बार के भाषण में कह चुके हैं कि जो उन्होंने राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है, देर सवेर मोदी जी को देश में लागू करना पड़ेगा। एक और योजना जिसकी काफी वाहवाही हो रही है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, जिसमें 100 दिन का रोजगार शहरी बेरोजगारों को दिया जाएगा। अभी तक ऐसी योजना सिर्फ गांवों में संचालित होती थी, मनरेगा के नाम से, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट के जरिए उन 100 दिनों को बढ़ाकर भी 125 दिन कर दिया। शहरी रोजगार विकास गारंटी योजना अलग से उन्होंने शुरू करने की बात कही, जिसमें शहर के बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। नरेश, ये वो योजनाएं हैं जो अगर जमीन पर, धरातल पर एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है करने को। लगभग हर तबके को छू लेना और ऐसी योजनाओं का खाका तैयार करना, जिसको देर सवेर देश की सरकार, केंद्र सरकार को भी अपनाना पड़ेगा। ये दरअसल वो दूरदर्शिता जो एक नेता में होनी चाहिए, एक प्रदेश के मुखिया में होनी चाहिए। वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री सभी से मुलाकात करते हुए, और जिस तरीके की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने इस बजट में की है, कहा जा सकता है कि भूते न भविष्यते, कि ना तो इस तरीके की घोषणाएं की गई और ना ही आगामी सालों में ऐसा कुछ संभव होगा। हालांकि ऐसी तस्वीरें भी हमने राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं देखी कि किसी बजट को लेकर लगातार लगभग 3 सप्ताह से हजारों की संख्या में हर दिन लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, उनका आभार व्यक्त करने पहुंचे, और उस आंकड़े में कमी ना आए। ये दरअसल मुख्यमंत्री के प्रति जनता का वो समर्पण जो इस बजट के बाद दिखाई दिया है।